रेडियो हिंदुस्तान पर हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जी, आप एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। जो रॉयल टावर मार्केट है इंदिरापुरम का अच्छे मार्केट्स में से एक है और 392 दुकानदार जी। बिजली को लेकर ऐसी सजा भुगत रहे हैं जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है और अब हद से ज्यादा पार होने वाली है। हालत पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अब तो सर ये हालत होने वाली है कि परिवार के जो लोग हैं ना, भूखे मरने की हालत होने वाली है, क्योंकि काम नहीं होगा तो कहाँ से घर चलेगा। ये बहुत दुख की बात है। क्या कर रहे हैं आप लोग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक्चुअली ये दिसंबर से प्रोसेस शुरू किया था। इन्होंने पहले से ही, मतलब इन्होंने पहले भी ये 2-3 बार लाइट काटी है, मतलब 2-3 बार क्या उससे ज्यादा भी लाइट काटी है। जी और बस यही रहा है कि जो यहाँ पे शिप्रा स्टेट है उसका एक उसकी यूनिट है बीएम सर्विसेज। जी तो जी। उन्होंने क्या कहते हैं, वो कलेक्शन करते हैं मार्केट से और उसका पैसा आगे विद्युत विभाग को नहीं पे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसके उसके रीजन उसके साथ क्या हो रहा है कि हमने जब दिसंबर से ये प्रोसेस शुरू किया, हमने पहले जो हमारे विद्युत विभाग के उसके अलग अलग कर्म उसके अधिकारियों से बात की है। जी उनको बोला कि भाई हमारा कनेक्शन काट दिया गया है। हाँ उन्होंने पहले तो ये कहा कि ठीक है, आप हमारे उपभोक्ता नहीं है तो हम किसी भी चीज को आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है। जी बट हमने जब 2-3 बार उनसे रिक्वेस्ट भी किया, उनको लेटर भी दिया है, वो रिसीविंग भी हम लोगों के पास है। जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसका बिल का भुगतान कीजिए। जी एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि आप हमारे उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि हमारा उपभोक्ता है शिप्रा स्टेट लिमिटेड, हाँ जी जी कनेक्शन उन्हीं के नाम पे है। जी उसके बाद फिर आप कहते हैं आप उसका भुगतान कीजिए। जी जब हम आपके उपभोक्ता हैं ही नहीं तो हम इसका भुगतान क्यों करेंगे। जी और हमने उनसे एक चीज ये भी बोला कि आपने जो भी कार्रवाई की है, आप एटलीस्ट आप हमें कोई पेपर तो बताइए, दिखाइए कि हमें कोई दीजिए पेपर कि जी भाई हम मार्केट में बोले सभी को जी कि ये कार्रवाई हो रही है विद्युत विभाग की तरफ से, बट वो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार ही नहीं। जी। शिप्रा स्टेट के अधिकारियों से आपने बात की? उन्होंने हाँ जी, वहाँ पे जीएम है, जो एसोसिएशन है उनके मेंबर से बात हुई है। वो ये कहता है कि ठीक है, आप हैंडओवर ले लीजिए, हम आपको दे देंगे, जबकि हमें हैंडओवर लेना ही नहीं है। हमें हैंडओवर इसलिए नहीं लेना है क्योंकि मार्केट की स्थिति है जर्जर। वहाँ पे फायर फाइटिंग नहीं है, पैनल्स के खराब हैं। तो उसकी जिम्मेदारी कौन है, उसको कौन रिपेयर कराएगा, उसको कौन ठीक कराएगा। जी ये है जिम्मेदारी शिप्रा स्टेट की। वो जी अब हर जिम्मेदारी से भागना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं इनको रॉयल टावर को, जो मार्केट एसोसिएशन है, उसका हैंडओवर दे दूं और मैं यहाँ से फ्री हो जाऊं। जी। वो इस बात पर क्या कह रहे हैं कि आपसे उन्होंने पैसा ले लिया है और आगे नहीं दिया है, बदले में आपकी बिजली कटी। इस पर उनका क्या कहना है? उनका तो यही कहना है कि हाँ ठीक है, जमा करा देंगे। और पहली अब तो वो मिल भी नहीं रहे हैं। शुरू में जब उनसे बात हुई है, जो पहले उनसे मुलाकात हुई है, इनफैक्ट जब हमने एसपी साहब के यहाँ पे ये दिया था, तो वहाँ पे उनके जो एक अधिकारी थे, उन्होंने और शिप्रा स्टेट के जीएम हैं फैजल चिश्ती, जी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं इसको जमा कराता हूँ। हाँ उसके बाद उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। बहुत ज्यादा वो करने के बाद उन्होंने 10,000 रुपए जमा कराए, 10 लाख रुपए जमा कराए थे। जी अब वो बढ़ के फिर 25 लाख रुपए हो गया है। तो जी लाइट कट गई है। अब वो फोन भी नहीं उठाता और मिलने को लिए भी तैयार नहीं है। अब हमें इसीलिए ये धरना देने की बात करनी पड़ी है। और अभी हम डीएम साहब के यहाँ भी गए थे 3 दिन पहले, जी एसपी साहब के यहाँ भी गए थे। डीएम साहब ने रिसीविंग की, उनको फोन किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे बाद में। जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब थे, उनसे उनकी बात हुई फैजल की। तो जी उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको बात करता हूँ। उसके बाद उनकी क्या बात हुई है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे सामने बात हुई जी थी। एसपी साहब के यहाँ गए थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, ये हमारे यहाँ का मसला नहीं है, आप डीएम साहब के यहाँ जाइए, वो ही करेंगे। जी। इस पर एक सीधी सी बात जो समझ में आती है लेमन लैंग्वेज में कि ये धोखाधड़ी का मामला है। ये आपने पुलिस धोखाधड़ी का ही मामला है और ये पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना नहीं चाह रही। देखिए, आप अपना फर्ज कीजिए। आप अपना जो भी आपका प्रतिनिधि मंडल है, जो भी आपका एसोसिएशन है, उसके जो सदस्य हैं, वो जी एक पत्र तैयार करें, एफआईआर। और अगर वो एफआईआर लेने से मना करे तो मीडिया है आपके लिए, आपके साथ, सर, क्योंकि हमने आपका थाना अध्यक्ष जो है ना इंदिरापुरम के, उनको लेटर दिया था। उन्होंने कहा कि आप एसपी साहब के यहाँ पे जाइए। सुनिए सुनिए या देखिए देखिए, आपके घर चोरी होती है, आप लेटर नहीं देते और आप एसपी साहब के नहीं जाते, आप एफआईआर करते हैं। जी एफआईआर कीजिए। ये धोखाधड़ी खुलेआम हो रही है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और सभ्य समाज में ये गाजियाबाद के, महानगर गाजियाबाद के बहुत पॉश एरिया इंदिरापुरम में रह रहे हैं आप और लोग। बहुत पुरानी मार्केट है, ये हाँ, शुरू की मार्केट है इंदिरापुरम की। आपकी सज्जनता, ये सज्जनता है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी प्रशंसा होनी चाहिए कि आपकी सज्जनता का लाभ लेकर के आपको शिकार बनाया जा रहा है।
ठीक सर है। हमने तो तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज इसे चालू कराइए, हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने अधिकार सर को देखिए, जान। हम ये नहीं चाहते कि हम कानून के खिलाफ जाके कोई कार्रवाई करें या कुछ ऐसा काम करें जिससे किसी को भी दिक्कत हो, हम वो कानून चाहते के ही नहीं है। खिलाफ तो किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन कानून कोई हाथ में ले रहा है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का अधिकार आपका है। सर वो रिपोर्ट जो हमने थाना अध्यक्ष इंदिरापुरम गए थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखी ही नहीं थी, उन्होंने जी, साफ कह दिया था कि आप एसपी साहब के यहाँ जाइए, वो करेंगे जो करेंगे। आप एक आरोप पत्र तैयार कीजिए, किसी ठीक है। वकील से बात कीजिए, वो ठीक इस है। पर बिल्कुल बड़ी कार्रवाई थानाध्यक्ष के खिलाफ भी हो जाएगी कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। ठीक धोखाधड़ी है। का मामला बिल्कुल जो आप बिल्कुल बन रहा है। एक वकील से बात कीजिए, एक आरोप पत्र तैयार कीजिए, एक एफआईआर नहीं तैयार कीजिए, एफआईआर दर्ज करवाइए, फैजल जी को खबर कर दीजिए, और अपने सारे जितना आपको भुगतान हुआ है और जितना आपने मेंटली आपके परिवारों ने टॉर्चर सहा है इस दौरान, उस पे कितना कंपनसेशन आपको चाहिए पूरा लिखिए, क्योंकि वो बनता है, वो आपका हक है। नहीं बिल्कुल, हम उसके लिए अगर ऐसा है तो हम जाएंगे, उसके लिए हम वकील से जी, बात करेंगे, और उसके लिए अगर ये नहीं कुछ करते हैं तो अब तो सर वही है कि भूखे मरने वाली स्थिति में आ गए हैं, तो जी, अब तो जी। ये सब काम करने पड़ेंगे। मैं तो आपकी प्रशंसा करूंगा, इतनी सज्जन भाषा में अभी भी आप बोल रहे हैं। कल हमारी संजय त्यागी जी से बात हुई थी, वो जी। उन्होंने एक बात कही थी जिसकी पीड़ा ने मुझे रोमांचित कर दिया, यानी कि मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारे परिवार आत्महत्या करें अब इसके बाद में, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति में सज्जनता को छोड़िए, कानून हाथ में मत लीजिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। और नहीं अब तो सर, अब तो ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अब वो जो समय था कि अब इतने दिन हो गए हमें ये सब चीजें सहते हुए, लेकिन अब कभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हाँ, मैं बस आपको ये नहीं। कहते हैं ठीक हाँ है, हम बात करेंगे, और बात करके, क्योंकि जो अधिशासी अभियंता है, जिन जब हमने उनसे बात की, जी, उन्होंने भी कहा कि आप जमा कीजिए बिल। अब जब आप एक तरफ कहते हैं कि आप हमारे उपभोक्ता नहीं है, और फिर हमसे ही आप कह रहे हैं कि आप बिल जमा कीजिए। जी, बिल्कुल। अब गांधी जी की शांति आप छोड़ दीजिए और भगत सिंह की क्रांति भी मत कीजिए। लेकिन जो बीच का रास्ता है ना, वो आप अपना लीजिए। अपने अधिकारों को लेकर के सजग होकर के आप लोग सब मिल करके ABCD करके एक प्रोग्राम चॉक आउट कीजिए। पहला जी। है एफआईआर, उसके बाद में जो एफआईआर न ले उसके खिलाफ शिकायत, फिर बड़े अधिकारियों के पास जाना। आपको जितनी समस्या आई है, जितना खर्चा हुआ है, जितना आपने टॉर्चर कंपनसेशन जो आपको चाहिए उस टॉर्चर के बिना पर, वो पूरा लिखिए। और अब आप लोग डे बाय डे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। कल आपका कोई एजुटेशन होने वाला, बताइए जरा उसके बारे जी। जी। जी, कल सभी दुकानदार जाएंगे शिप्रा मॉल पे, हम शांतिपूर्वक एक धरना देंगे, में। जी, जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि ये लोग कितनी समस्या से जूझ रहे हैं, ये कितना सह रहे हैं। जी, लेकिन बिल्डर उसके बावजूद भी, इनफैक्ट वो बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट उसका रवैया तो अब किसी ऐसे शहंशाह जो होते हैं ना, कि जिन जो जी, किसी की मैं सुनते ही समझ नहीं है, ये वो उस तानाशाही। तरह का तानाशाही जैसा रवैया हो गया है कि आपको जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। आपके घर के सामने अगर एक ठेले वाला चाय बेचता है बेचारा, आप कभी उससे बात कर लेते हो और कभी वो परेशानी में है, तो आपके हृदय में तकलीफ होती है उसकी परेशानी देख के। और वो तो बिल्कुल। एक सड़क के किनारे चाय बेचने वाला, आप एक दुकानदार नहीं, 392 है। आपकी तकलीफ से उनको अगर तकलीफ नहीं होती तो मुझे समझ में नहीं आता किस तरह के लोग हैं वो लोग। सर ये तो कम से कम मानवता के नाते मिलें या कुछ बात करें, इस समस्या का हल ढूंढने में हमारी मदद करें, वो कुछ भी नहीं करना चाहते। नहीं, ये उनका फर्ज बनता है। और अब आप ये समझ लीजिए, बार बार फिर से मैं कहूंगा, इसी सज्जनता से जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही अपनी बात आगे बढ़ाइए। लेकिन याद रखिए, बिल्कुल भी आप पीछे नहीं मुड़िए और परिवार की तरफ ना देखें कि कुछ गलत कदम उठाए। बिल्कुल नहीं, आपके हाथ में बाजी है, आपको पूरा कंपनसेशन मिलेगा। आप आगे बढ़िए, आपने हार नहीं मानना है। नहीं, ठीक बस है। अब आप लोगों का साथ चाहिए, हम बिल्कुल हमेशा करेंगे ये सब चीज। हमेशा आपके रोज हम आपका कवरेज करेंगे, रेडियो हिंदुस्तान पर और न्यूज इंडिया ग्लोबल पर भी। आपका आर्टिकल भी बहुत जल्दी आने वाला है इस पर। और जी। मैं फिर से कहूंगा, आगे बढ़िए, योजना बनाइए, योजनाबद्ध तरीके से मामले को आगे बढ़ाइए। क्योंकि पूरा शिप्रा, सॉरी, रॉयल टावर की जो पूरा हम लोगों का मार्केट है, हम लोग वहां से शॉपिंग करते हैं, तो वो जी। मार्केट अगर परेशानी में है तो हम भी परेशान, हमें भी तकलीफ है। हम नहीं चाहेंगे। बिल्कुल सर, अब यही करेंगे, कानून के दायरे में रह के ये जी, सब चीजें बिल्कुल, करेंगे अब। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने बात की। कल फिर हम आपसे और आपके प्रतिनिधि से बात करेंगे। आगे बढ़िए, विजय आपकी जरूर होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही साथ बने रहिए, तो हो सकता है ये काम जल्दी हो जाए। बिल्कुल भाई, हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद महेश जी। धन्यवाद।